तप करो मत करो, लेकिन आपको अगर भगवान की याद आती रहती है, हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं अपने चिंतन में, तो आप में पूर्ण भक्ति है। अपने घर के ऑफिस के कार्यों को करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। और अभी मैंने बताया कि 7 दिनों में बोले कम सुने ज्यादा। घर पे भी जाके चिंतन करें कथा का, भजन का, कीर्तन का। और जो सबसे जरूरी है कि इन 7 दिनों में किसी की चुगली ना करें, किसी की खोटी ना करें, किसी के दोष और किसी बुराइयों को ना देखें। दूसरों की बुराई तो हमें सपने में भी नहीं देखनी चाहिए। इस प्रकार भागवत जी के कुछ नियम हैं, उनको अपनाते हुए 7 दिनों में भागवत की कथा सुने। और भागवत कथा की इतनी सामर्थ्य है कि जिसने पूरे जीवन पर्यंत पाप कर्म किए, दुराचार में रहा, लेकिन और मर गया, मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कथा सुनावे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये भागवत कथा जीते जी कल्याण करती है और मरने के बाद भी कल्याण करती है। इसका उदाहरण है कि जो धुंधकारी है, आत्मदेव का पुत्र, गोकर्ण जी का भाई, उसने पूरे जीवन इतने पाप कर्म किए, इतना दुराचरण किया, अंत में मरकर के प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो उसके निमित्त श्री गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कराई और उस धुंधकारी को उस प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। ये भागवत कथा जीते जी और मरने के बाद भी हमारा कल्याण करती है। ये भागवत कथा आपको 7 दिन में दिखाएगी कि आप कैसे हैं। जैसे आप दर्पण देखते हैं ना, दर्पण, तो दर्पण में जैसे आपने लाल चुन्नी ओढ़ी है तो लाल दिखाता है, कहीं काजल लगाया है, कोई टीका गलत लग गया है तो उसको दिखाता है, साफ साफ दिखाता है, कोई भेदभाव नहीं करता। ऐसे ही ये भागवत कथा 7 दिनों के अंदर अंदर आपको दिखाएगी, आपको खुद पता लगेगा कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं, भैया हम कौन हैं, कहाँ से आए और हमें जाना कहाँ है। आपको अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता लगेगा कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या करना है, बिल्कुल दर्पण की तरह। ये भागवत कथा ये निश्चित मान करके चलें कि आप सबका परम कल्याण करने के लिए आई है और परम कल्याण करती है। ये हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों का, हमारे संतों का, हमारे बड़ों का कहना है। इस बात को आप निश्चित मान करके चलें। एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक को बड़ा उत्तम समझ करके यहाँ पृथ्वी पर विचरण करने आए, तो उन्होंने देखा कि ये जो कलयुग का मनुष्य है, ना तो कोई यहाँ सत्य बोलता है, दिन रात झूठ बोलते हैं, कोई चोरी करता है, कोई बेईमानी करता है, पाप और कपट से जीवन जीते हैं, और ये लोग तो नरक को जाएंगे। तो नारद जी बड़े चिंतित हुए। संत जो हैं हम सब लोगों के लिए चिंतित होते हैं कि कैसे मनुष्यों का कल्याण हो। आज भी संत, जो आज के संत हैं वो भी चिंता करते हैं मनुष्यों की, ऐसे होते हैं संत। और आज का मनुष्य कैसा है, वो केवल अपना ही बारे में सोचता है, मेरा पेट भर जाए कैसे भी। लेकिन संत सोचते हैं कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो। बोलिए संत भगवान की जय हो। तो नारद जी ने सोचा कि कैसे मनुष्यों का परम कल्याण हो। ऐसी विचार करते करते जा रहे हैं कि यहाँ, और वो तीर्थों में गए, हरिद्वार में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, सब जगह देखा झूठ, निंदा, चोरी, छल कपट से मनुष्य भरा हुआ है। जा रहे हैं तो वृंदावन में आए, वृंदावन में देखा कि एक युवती है और उसकी गोदी में 2 बूढ़े पुरुष पड़े हैं और वो रो रही है। नारद जी को उस युवती ने वहां से जाकर देखा तो नारद जी को आवाज लगाई, और वो युवती कौन है, वो है भक्ति माता। अब भक्ति तो हम सबके अंदर है। इसका सबूत क्या है कि अभी जब महाकुंभ लगा तो 50-60 करोड़ लोग पहुंच गए वहां पे। इसका मतलब कौन ले गया, भक्ति ले गई। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो हैं हमारे, वो दोनों बूढ़े हो गए, मर गए, अचेतन हो गए हमारे शरीर के अंदर। हर चीज से हम ज्ञान से अज्ञानता में चले गए हैं। वैराग्य तो है ही नहीं किसी भी चीज से।
सब चीज हमको चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, ठीक है चाहिए, ये भी धर्म है। अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे वस्त्र हो, अच्छा भोजन हो, ये भी धर्म है। लेकिन ये सब मेरा है, ये आपका वहम है, ये शरीर भी आपका नहीं है। बस इसी बात का ज्ञान कराती है भागवत कथा, हमारे ज्ञान को जागृत करती है, और जो हम जकड़े पड़े हैं उससे वैराग्य दिलाती है। पता लगता है कि हमारा तो ये शरीर भी नहीं है, तो ये सब चीज जो हमने अपनी मान रखी है कुछ भी अपना नहीं, अपना है तो कौन है? परमात्मा ही केवल अपने हैं। ये शरीर भी बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं, बार बार शरीर मिलता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसी प्रकार मनुष्य का पूरा जीवन चला जाता है। वो सोचता है कि अब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, तो जीवन में सुकून आएगा, तो मैं भगवान का भजन करूंगा, मेरे विवाह हो जाएगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे, अब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब, फिर मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तब। ऐसा जीवन में कभी समय नहीं आता कि जब वो फ्री हो जाए और भगवान का भजन करे। तो जब तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें याद आ जाए, समझ आ जाए, तुम्हारी बुद्धि में आ जाए कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे हमारा परम कल्याण होगा, चाहे तुम 2 वर्ष के बालक हो, 5 वर्ष के हो, 18 वर्ष के हो, 50 वर्ष के हो, जब तुम्हारी समझ में आ जाए तभी भगवान का नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए, भगवान का नाम। और इसमें कोई अलग से लागत नहीं लगनी है, अलग से कोई सामान नहीं लगना है, निशुल्क है, फ्री की दवाई है। फिर भी हम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि ऐसे जकड़े हुए हैं। तो उस भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी भद्र का आश्रम में पहुंचे। वहां सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों मिले, उनको प्रणाम किया, सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि इस भक्ति माता के कष्ट कैसे दूर हो, उसके लिए क्या करें। तो उन सनातन चारों भाइयों ने कहा कि उसके निमित्त भागवत की कथा कराएं। आज हरिद्वार में गंगा किनारे नारद जी बन गए परीक्षित, और सनक सनंदन सनातन चारों भाई वक्ता हैं, भक्ति माता और सभी जिन जिन संतों को जैसे पता लगा कि आज नारद जी कथा करा रहे हैं, सनक सनंदन जी कथा कर रहे हैं, तो लोग भीड़ जुटने लग गई। और भारद्वाज ऋषि क्या कर रहे हैं? वो तो घर घर जाकर कह रहे हैं कि वहाँ कथा हो रही है, वहाँ कथा हो रही है, नारद जी कथा करा रहे हैं, सनातन आदि ऋषि कथा कर रहे हैं। वो खुद कथा सुनने नहीं जा रहे, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो ऐसे ही आज आप जो आए हो कथा में, कल से आपको भी लोगों को बताना है कि वहाँ कथा हो रही है। अगर आपके कहने से एक भी व्यक्ति आता है तो आपका जो पुण्य है, आपका जो फल है, वो दुगना हो जाता है। अब वो आए या ना आए, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ कथा हो रही है। आज भारद्वाज ऋषि, सभी संत मंडली आती है और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए गंगा के उस किनारे पर भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए सनक सनंदन आदि चारों भाई कथा कह रहे हैं, भक्ति माता श्रवण कर रही हैं, और सभी भक्त बड़े प्रेम से यही कह रहे हैं, प्रभु हम पर ऐसी कृपा करो कि उठते जागते खाते पीते के हर समय आपकी याद आती रहे, आपकी याद बनी रहे, हर सांस में आपका सुमरन बना रहे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कौन कौन चाहते हैं कि हर सांस पे हमें भगवान का नाम आता रहे, स्मरण आता रहे और जीवन भी चलता रहे? ऐसे सभी चाहते हैं ना? तो गाएंगे बड़े प्रेम से और भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसा हमारा जीवन बना दो, ऐसी हमारी बुद्धि, हमारा मन, ऐसा हमारा चित्त बना दो। हर हो